स्थान पे है। आप सुनिए ना, बेरोजगारी में भारत 7वें स्थान पे है, भुखमरी में 108वें स्थान पे है। अब किस आधार पे बीजेपी को बिहार क्या है, अति पिछड़ा है, काहे ना विशेष दर्जा दिलाइए ना। अकेले बीजेपी 135 लड़ती है, अकेले बीजेपी 128 सीट जीत जाती है, 7 सीट सिर्फ हारती है बीजेपी। इसका मतलब है वोट चोरी तो है ना। इसमें पूरा 100% दम है। राहुल गांधी और तेजस्वी जी जो ये तानाशाही सरकार के खिलाफ जो अपना यात्रा और इस भीषण गर्मी में जो यात्रा कर रहे हैं, ये बिल्कुल 100% जो है सही है। लेकिन हमारे साथ नीतीश कुमार छलावा कि हमारा नौकरी चोरी कर लिया है। हर जगह शराब बिकता है, बच्चा लोग जो है चोर डकैत बनते जा रहा है, क्योंकि शराबबंदी होने के कारण पैसा के लोभ में कोई नहीं पड़ता है। राजीव गांधी 90 के बाद कंप्यूटर लाए थे, उसे हाथ से लिखी हुई रहती है। ये दिखाते हैं हमारे एमए का सर्टिफिकेट, कंप्यूटराइज कहाँ से आया? ऐसा धूर्त तो शायद इस दुनिया में नहीं कोई पैदा हुआ। 2022 तक यहाँ टीचर वैकेंसी नहीं आई। जब तेजस्वी यादव गठबंधन में आए यहाँ, उसके बाद टीचर वैकेंसी आई है। उसके बाद यहाँ के बच्चे जो थे +2 तक बिना टीचर पढ़ाई किए हैं सरकारी स्कूल में। इतनी दयनीय स्थिति सरकारी स्कूल की है कि यहाँ कोई बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है। कोचिंग पर डिपेंड है बच्चे यहाँ पे, कोचिंग अगर ना करे तो पास ना हो। यहाँ ये हालत है ना। तो यहाँ टीचर वैकेंसी, जब तेजस्वी यहाँ टीचर वैकेंसी आई, उसके पहले यहाँ 2022-23 तक यहाँ कोई भी टीचर वैकेंसी नहीं आई थी। उसके बाद यहाँ दूसरी चीज़ ये है, जो बिहार के बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बाहर के बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे 60,000, मतलब जो टीचर वैकेंसी अभी जो TRE 3 हुआ था, उसमें से 20,000 बच्चे अदर स्टेट के आए हैं। मतलब बिहार का वोटर बिहार का नहीं रहेगा, बिहार का स्टूडेंट को बिहार में नौकरी नहीं मिलेगा। अदर स्टेट का आके यहाँ नौकरी ले रहे हैं। जब हमारे स्टेट लोग नौकरी नहीं पाएंगे तो कहाँ जाएंगे वो? यहाँ के लोग कहाँ जा रहे हैं? गुजरात में लोहा पीटने जा रहे हैं, दिल्ली में सफाई करने जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? यहाँ गरीबी बढ़ रही है। बिहार को मजदूर बना रहे हैं। बिहार सिर्फ मजदूर बन के रह गया है, पूरी तरीके से लोग मजदूर बनाने टिके हैं। ये पूरा एक चीज़, इनका एक संगठन है। नीतीश कुमार जी कहते हैं हम OBC के नेता, SC के नेता, हम मतलब पिछड़े समाज सब नेता हैं। आखिर आपने पिछड़े समाज लिए क्या किया? अभी तक वैकेंसी क्यों निकाली नहीं थी? जब यहाँ बच्चा पढ़ा ही नहीं, जब वैकेंसी नहीं आई तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। जब टीचर वैकेंसी आती, बच्चा B.Ed करता, BTC करता, ये सब कोर्स करता हो। यहाँ बच्चा ग्रेजुएशन, यहाँ 4 साल में ग्रेजुएशन डिग्री बढ़ती है। BA पास करना यहाँ है तो 4 साल में आपको डिग्री मिलेगी। MA करना हो 3 साल मिलेगा आपको डिग्री। 3 साल कोर्स, 4 साल, 5 साल कोर्स मिलता है यहाँ पे। यहाँ ये हालत है। पूरी तरीके शिक्षा व्यवस्था चौपट है। कोई भी शिक्षा, मतलब पूरी तरीके शिक्षा माफिया भी है यहाँ। ना तो किसी प्रकार कॉलेज अच्छा है, किसी कॉलेज में आप चले जाइए, बच्चे का एडमिशन हुआ है 900, बच्चे आएंगे 100, टीचर आराम कर रहे हैं। ना किसी टीचर में, गरीब घर बच्चा, अपने गरीब आदमी जो यहाँ मजदूरी पूरी तरीके से है। कौन सा बिजनेस है यहाँ? डिजिटल इंडिया का क्या हाल है? डिजिटल इंडिया क्या है? क्या डिजिटल इंडिया है? जब डिजिटल इंडिया सिर्फ ये लोग क्या करते हैं पता है? आखिर बिहार इनसे क्यों 2 दर्जा करते हैं? उत्तर प्रदेश में लोग सरकार आएगी, वहाँ टैबलेट बांटेंगे, वो तो डिजिटल इंडिया है। बिहार में 20 साल सरकार है, क्यों टैबलेट यहाँ बच्चों को नहीं दिया गया? यहाँ इसीलिए नहीं दिया गया। ये लोग अदर स्टेट में आएंगे, वहाँ देंगे, लेकिन बिहार के लिए उद्योग नहीं लाएंगे। गुजरात, बीजेपी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार है। जितनी कंपनी आई, एक भी बिहार में नहीं आए, सब गुजरात, जितना भी गुजरात। आपका नेता तो प्रधानमंत्री बनवाया गठबंधन करके, और फिर हमारा नेता 2 साल से अब तो एकदम शांत है। अब तो कुछ बोल ही नहीं रहे वो। पहले वो बोलते थे तो इधर उधर भागते थे, अब तो भागने लायक भी वो नहीं बचे हैं। उनकी ये स्थिति हो चुकी है। अब कहाँ जाएंगे वो? अब वो पलटू राम, मतलब वो पलटू राम में पलट ही नहीं पाएंगे वो। बीजेपी उनको तो चारों तरफ बीजेपी नेता जो मतलब थे, वो JDU सेट किया गया उनको, और पूरे तरीके से उनको नीतीश कुमार के ऊपर कब्जा किया गया। अच्छा, वोट चोरी को तुम कैसे देखते हो? युवा हो, समझ के बारे में आप बता रहे हैं। यहाँ वोट चोरी कैसा है? एक गरीब घर का आदमी, आप सोचिए, एक गरीब घर का आदमी है, वो 500 रुपये की नौकरी करता है। ठीक, सुबह उठा, बिस्तर छोड़ा अपना, उसके बाद कहीं किसी घर बन रहा है, किसी के यहाँ कुछ काम है, अपना बैग उठाया, उसके घर चला गया। उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, कीपैड है ना, तो कीपैड में अब गरीब आदमी सिर्फ रील स्क्रॉल कर सकता है ना, या तो फ़ोन लगा सकता है। वो कैसे अपना एक मतलब आधार कार्ड डाउनलोड करना होता है तो 100 रुपये देता है साइबर कैफे जाके, तब उसका डाउनलोड होता है ना। तो आखिर आप ये बताइए हमें, वोट चोरी का जो मुद्दा इन्होंने कहा कि मोबाइल में अपना चेक कर लीजिए, इपिक नंबर डालिए, उससे आप चेक कर लीजिए। आखिर कहाँ से चेक करेगा गरीब आदमी? आप हमें बता दीजिए ना। गरीब आदमी तो गरीब है,
वो तो चेक नहीं कर सकता है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से गरीब आदमी जितने हैं जो नहीं जानकार हैं उनका वोट काट दो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, किसी भी कास्ट के। अधिकतर ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं कि उनका वोट काट दो, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। पता है अब जब लास्ट वोटर लिस्ट है। दूसरा चीज़ क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा बूथ, मान लीजिए हमारा एक बूथ नंबर बता रहे हैं, मान लो बूथ नंबर 14 हमारा है, एक नंबर बता रहे हैं ना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जिससे उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है, 14 पे हमारा कर दे रहे हैं, 18-19 हमारी वाइफ कर दे रहे हैं, ठीक, 10-12-9 जो भी होगा उस पर उनके बच्चे कर दे रहे हैं। वोट डालने कैसे जा पाएगा? वोट डालने कैसे जा पाएगा? लास्ट में तो यही दिक्कत है। ये लोग कह रहे हैं हम 10 दिन सुधार लेंगे। कहाँ सुधारेंगे भाई 10 दिन में? 26 था आपने 30 एक साल में नहीं सुधार पाए तो सुधार पाए आप जून में, मतलब मोदी जी कहने पर मतलब SIR लाते हैं। ये तो वोट चोरी है ना। 20 साल से बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ, मतलब कुल मिला जो 35 साल हो गया। पहले लालू जी की सरकार थी, उसके बाद नीतीश सरकार, 20 कुल मिला 35 साल सरकार हो गया। बीजेपी यहाँ नहीं कभी बना पाई। बीजेपी का मेन मुद्दा यही था, SIR करते हैं, वोटों को अधिकतर छटनी करते हैं, जो कांग्रेस RJD इन सब का जो वोट है, उसके बाद हम उस वोटों को काटते हैं, हम आराम से जीत जाएंगे। खत्म ये चाचा को भी करेंगे। चाचा मेन मैटर है, चाचा को ही तो ख़त्म करना है। जब चाचा खत्म होंगे तभी तो मतलब बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से आ पाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है भाईजान? जी मेरा नाम है मोहम्मद साजिद हुसैन। हम लोग साजिद भाई, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहाँ फुलपरास गोडियारी ब्रह्मपुर से तशरीफ लाए हैं। अच्छा, हाँ, तशरीफ लाए। ये बताइए कि जो वोट चोरी का मुद्दा सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं राहुल गांधी, उसमें कितना दम है? इसमें पूरा 100% दम है। राहुल गांधी और तेजस्वी जी जो ये तानाशाही सरकार के खिलाफ जो अपना यात्रा और इस भीषण गर्मी में जो यात्रा कर रहे हैं, ये बिल्कुल 100% जो है सही है। हम लोग इनके समर्थन में हैं, लेकिन एक दुख ज़रूर है हम लोगों को। वो दुख ये है कि आज बिहार के अंदर जिस तरह यादव है और हर तरह के लोग हैं इसमें, लिहाजा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हर एक को एकजुट होकर लड़ना होगा। अगर आप चाहेंगे किसी को नज़रअंदाज करके हम अपनी सरकार बना लेंगे, तो फिर आप बच्चों की तरह बाद में इलेक्शन के बाद सिसक के नहीं रोना। सबसे पहली चीज हमारे अधिकार के लिए ये है, हम इसके पुनः फुल सपोर्ट में हैं, पूरा समर्थन में हैं। जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया या तेजस्वी यादव ने उठाया, और ये सबूत के साथ उठाया है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, राहुल गांधी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पे, बीजेपी को क्यों बुरा लग रहा है? बुरा इसलिए लग रहा है कि चुनाव आयोग पाला पोसा उसी का है। हर गद्दी पे आज मुल्क का जो ये हालात है, इसके सबसे बड़ी रीजन ये है, उन्होंने सरकार अपनी बनने के बाद हर मेन गद्दी पर अपने खास लोगों को बैठाया है, अपने खास लोगों को बैठाया है। तो उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग पे, लेकिन पाला पोसा आदमी उसी का है, तो दर्द तो फिर उसको होगा ही। वो जानता है कि चुनाव आयोग पे अगर आरोप लगा तो फिर ये आरोप हमारे ऊपर लगा, इसलिए दर्द हो रहा है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। मेरा नाम जयचंद कुमार मिश्रा है। गुटखा नहीं खाओगे आज से? ना गुटखा नहीं खाएंगे आज से, बस खाते हैं, क्या करेंगे ना। यहाँ पे रोजगार है ना कुछ है। यहाँ का जो स्टूडेंट विद्यार्थी है, बस आप देख ही रहे हैं यहाँ का क्या शिक्षा है, कैसे काम चल रहा है आजकल, तो आप तो देख ही रहे हैं। यहाँ सब नेता आए हुए हैं, सब जनता को देखिए रोड पे, धूप में इतना गर्मी में रोड पे है, तो ये सब तो देख ही रहे हैं नेता को। तुम्हारे साथ देखो रोड पे है ना। हाँ, हम भी अंदर गए। आप भी आप साथ में ही हैं, तो आप देख। आप मुझे बताओ, नेता से कोई बात नहीं करता, जनता से बात करनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जो वोट चोरी की बात ये लोग कह रहे हैं, उसमें तुम्हें कितना दम दिख रहा है? दूसरा, बिहार में डेवलपमेंट कैसे होगा? ये पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, ये झूठा सब कुछ चल रहा है, आरोप लगा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये वोट चोरी नहीं होता है। बस यहाँ का जो बिहार का जनता जो है ना, इसको बुड़बक बना के इनको ये भरमा के रखा है सरकार। ऐसा आना चाहिए कि बिहार के बारे में सोचे, बिहार के बारे में अभी वाली सोच रही है। अभी देखिए बीजेपी हमको लग रहा है बेस्ट है। हाँ, आइए आप भी बताइए। बीजेपी का सरकार आए ही नहीं है। बेरोजगारी में भारत एक 7वें स्थान पे है। आप सुनिए ना, बेरोजगारी में भारत 7वें स्थान पे है, भुखमरी में 108वें स्थान पे है। आप बिहार के 30 आधार पे बीजेपी को, बिहार क्या अति पिछड़ा है, काहे ना विशेष दर्जा दिलाइए ना, विशेष दर्जा दिलाइए। हमारे काहे नहीं मिल रहा है? बीजेपी आपका है, NDA आपका है, वोट चोरी करके हम सत्ता बना रहे हैं। वो जो हम नहीं कर रहे हैं। जी बोलिए। यहाँ तो हम लोग आए हैं वोट चोरी के आरोप में, लेकिन हमारे साथ नीतीश कुमार छलावा की हमारा नौकरी चोरी कर लिया है,
और डिटेल हम बताते हैं। जिस समय TR3 का एग्जाम निकला उस समय हम SC कैटेगरी में थे, जिस समय फॉर्म फिलअप हुआ उस समय SC कैटेगरी में थे, जिस समय एग्जाम दिए उस समय SC कैटेगरी में थे, जब एग्जाम कैंसिल हो गया उस समय हम SC कैटेगरी में थे, री एग्जाम होने के बाद भी SC को, जब रिजल्ट निकल रहा है उस समय हमको EBC बना दिया गया। जब EBC भी बना दिया कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार की नीति है या कोर्ट का नीति है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, जो हमारे यानी हमारे जाति और हमारे धर्म, हमारे ये जो बिरादरी के लोग हैं वो सब EBC नहीं डाला, उसको 40 कट ऑफ पे हो गया। मेरा 66 नंबर है, लेकिन हमने सरकार के आज्ञा का पालन किए और हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। अपलोड करने के उपरांत मेरा 66 नंबर यानी कि कट ऑफ से 27 नंबर ज़्यादा होने के बाद भी हमें नौकरी से निकाल दिया गया। तो हम तो यहाँ नौकरी चोरी करने का भी आरोप लगाएंगे और हम चाहते हैं नीतीश कुमार को हम यहाँ से लेकर के पटना तक रखेंगे और उसको नौकरी देना होगा हमारा नौकरी, क्योंकि 27 नंबर मेरा ज़्यादा है उस कट ऑफ से। ठीक है ना, इतना ही कहेंगे। और नीतीश कुमार कान खोल के सुन ले कि इस बार परिवर्तन की सरकार होगा, हमारी तेजस्वी सरकार बनेगा और हम लोगों को जितना भी युवा है हम लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या बताना चाह रहे थे आप? सर मैं ये बताना चाह रहा था कि मोदी सरकार अनेक प्रकार के झूठे वादे किए। पहले तो 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, वो हवाई में चला गया। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा, वो भी हवाई में जाएगा। जब देश का प्रधानमंत्री भिखमंगा है, खुद बोलता है कि मैंने भीख मांग के 35 साल जिंदगी काटा है, तो उसके पास डिग्री कहाँ से आ गया, पॉलिटिकल साइंस का डिग्री कहाँ से आ गया। आज के सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं जिस तरह से मोदी जी के डिग्री को लेकर विवाद हो रहा है, सही विवाद हो रहा है। मोदी जी अनपढ़ है और गूगल भी सर्च करेंगे ना दुनिया का सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्री कौन है, तो गूगल बताता है नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी झूठ पर ही टिके हुए। जिस दिन भारत की जनता सोचने पर मजबूर हो जाएगी, हक और अधिकार के लिए लड़ना शुरू करेगी, जिस तरह से राहुल गांधी जी वोट अधिकार के माध्यम से भारत के अनेक जाति और धर्म को लेकर एक नए राष्ट्र की और आगे बढ़ रहे हैं, विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से वोट चोरी हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। मैं अपील करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपने हेल्पलाइन, वोटर हेल्पलाइन से आप आवेदन को क्यों हटाया गया, नाम शुद्धिकरण का क्यों हटाया आपने, वोटर हेल्पलाइन से पूरे जितने भी डेटा थे उनको आप डिलीट कर दिए, क्यों? क्योंकि आप डर गए हैं। राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया तो आप डर गए। अगर आपको बिलीव ना हो तो हेल्पलाइन ऐप है, वोटर हेल्पलाइन, उस पर सर्च करिए, किसी भी तरह का डेटा शो नहीं कर रहा है, ना नया आवेदन हो रहा है ना शुद्धिकरण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी चोर है और उनके साथ जितने भी मिले हुए सब भ्रष्टाचारी है। सर मेरा ये मोदी जी तो बहुत बार बोले थे कि 15 लाख खाते में देंगे, वो भी झूठा निकला। उसके बाद जो है 2 करोड़ प्रत्येक साल हम वैकेंसी देंगे, वो भी फ्लॉप हुआ। उसके बाद जो है जितना भी आज तक वैकेंसी हुआ है उसमें जो है क्वेश्चन लीक लो होता है। उसके बाद नीतीश कुमार जो है शराबबंदी किया, हर जगह शराब बिकता है, बच्चा लोग जो है चोर डकैत बनते जा रहा है, क्योंकि शराबबंदी होने के कारण पैसा के लोभ में कोई नहीं पड़ता है, सिर्फ रोड पर उतरता है, दारू बेचता है। इससे क्या होता है, डकैती और चोरी दुष्कर्म का जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए सरकार इस बार परिवर्तन होना तय है, इसमें कोई कतई कमी नहीं है, तो परिवर्तन होगी तो होगी। आज जो वोट चोरी का कार्यक्रम है जी, जैसा कहा जा रहा है, जी, इसको कैसे देख रहे हो, इसमें कितना एकदम एक बात बताइए, आपसे हम क्वेश्चन करेंगे कि वोट चोरी का आरोप आप पे लगाया है, उसका जवाब आप दीजिएगा ना, बिल्कुल दीजिए ना। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहा है, जवाब से पीछे क्यों हट रहा है? जब ये बात गलत है तो फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब तो देना चाहिए ना, जवाब क्यों नहीं दे रहा है, पीछे क्यों हट रहे हैं? लेकिन वो अपना साइड पर से सारा सिस्टम लॉक कर दिया है। इसलिए चुनाव आयोग जो है इंडिया में अभी तक जो है मतलब वोट चोरी का आरोप जो है राहुल गांधी जी और माननीय तेजस्वी यादव जी आरोप लगा रहे हैं, वो 110% सही है, कतई कमी नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि मैं मतलब सर्वप्रथम कि चाहे मोदी जी हो, रोजगार पर चर्चा करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पर चर्चा होना ही नहीं चाहिए। आज देश आज़ाद हुआ तो केवल हिंदुओं के लिए आज़ाद नहीं हुआ है, उसमें मुसलमान भी था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब मिलकर हम लोग आज़ादी पाए थे। 200 साल तक लड़े थे अंग्रेज के साथ, उसके बाद हम लोग को आज़ादी, गुलामी की जंजीर से हम लोग बाहर हुए थे। क्या हमारे मुसलमान भाई नहीं लड़े थे? सब लड़े थे ना। तो इसमें क्या इंडिया में हक नहीं है मुसलमान का जीने का? इसलिए हमेशा रोजगार पर चर्चा कीजिए, बेरोजगार पर आप लोग
करते हैं, सिर्फ आते हैं ढोकलबाजी करते हैं, 15 लाख खाते में देंगे, वो करेंगे, एक करेंगे, 2 करोड़ वैकेंसी देंगे। आज बच्चा लोग कहाँ जाएगा? सब प्राइवेटकरण होते जा रहा है, रेलवे प्राइवेटकरण हो रहा है, उसके बाद हवाई जहाज बेच दिया गया, बिजली में भी हो रहा है। ऐसे क्या हो रहा है? सब प्राइवेटकरण कर रहा है। सरकार का क्या है? चलिए कंपनी कहीं खोल देगा, बच्चा 5,000 6,000 रुपये काम करेगा, 5-6 हज़ार से पेट नहीं भरेगा तो चोरी डकैती करेगा, दारू बेचेगा। दारू आज क्यों बिक रहा है? क्योंकि एक खेप जाता है तो 5,000 रुपया मिलता है सर, एक महीना में 1.5 लाख रुपया। वो बच्चा क्यों पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा वो? कल के डेट में दारू खुल जाए तो वही बच्चा डकैत बनेगा, चोर बनेगा, मर्डर करेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो। इसलिए नीतीश कुमार से आग्रह है। ऐसे तो नीतीश कुमार का इस बार पत्ता साफ है, इसमें कतई कमी नहीं है। इस बार परिवर्तन होना है तो होना है। मंदिर और मस्जिद से देश नहीं चलेगी, हिंदू मुसलमान से देश नहीं चलेगी। क्या समझे? जनता की जो मूल है, हिंदुस्तान की कल्चर है, जय जवान जय किसान नारा लोगों ने दिए थे, आज़ादी लिए से, उसके धारा पर उतरेंगे तभी ये देश चलेगा। वोट चोरी को कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें लगता है आपको क्या मसला है? अरे सब तो वो चुनाव आयोग से मिला हुआ है, वो चुनाव आयोग करवाता है ना। अरे राम मंदिर तोड़वा दिया, उस सबको जज बना दिया, सुप्रीम कोर्ट में दे आया। ये क्या है? ये दीजिए ना, आस्था के ऊपर कहेंगे हमारा है, यही हुआ ना। हाँ, ये कौन तरीका है? ये तो पूरे देश को कटवा देगा, आदमी को सही कहीं रहने देगा। इतना मंदिर मस्जिद रखा हुआ है, ना पूजा करने वाला है, ना नमाज पढ़ने वाला है, इससे देश चलेगा? 147 संसद को अगला दफ़ा बर्खास्त कर दिया। इसका MA का सर्टिफिकेट कहाँ से आया? MA का सर्टिफिकेट कहाँ से इनके पास आया? कहाँ से आया इनके पास? राजीव गांधी 90 के बाद कंप्यूटर लाए थे, उससे हाथ से लिखी हुई रहती है। ये दिखाते हैं हमारे MA का सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज कहाँ से आया? ऐसा धूर्त तो शायद इस दुनिया में नहीं कोई पैदा हुआ। काबिल थे इंदिरा गांधी, उसका जोड़ा नहीं था पूरा दुनिया के अंदर में। इंदिरा गांधी की लोहा मानता था देश विदेश। आया समझ में? सबको लेकर के चलना चाहिए, भेदभाव करके चलना चाहिए। 17 सितंबर के बाद ये रहेंगे थोड़े? क्यों? इनका बनाया हुआ कानून है, जब बनाया हुआ कानून है, जब 75 साल के बाद कोई संसद नहीं बन सकता है कोई। इनका भी तो बनाया कानून है, 17 सितंबर को 75 साल पूरा रहा है। ये तो जाए आप, समय हो गया था। हाँ, अडवाणी को साइड किया, मुरली मनोहर को जोश किया, जो बाबरी मस्जिद तोड़वाया, जब हमने प्रधानमंत्री बने, यही मुद्दा पर सबको साइड किया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि बिहार एक तरफ कोसी के कहर से जब जूझ रहा है, लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं, तब चुनाव आयोग और बिहार की सरकार मिलकर उनसे कागज मांग रही है, उन्हें बचाने की जगह, उनकी समस्याओं की बात करने की जगह। अब अगर बिहार के मुद्दों पर बात नहीं होगी और मीडिया पे विश्वसनीयता नहीं बचेगी, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग अपने गुस्से को वोट की तरफ कन्वर्ट करके दिखाएंगे, है ना। तो ऐसे और भी तमाम लोगों से हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए भारतीय न्यूज़ को और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।